नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका शिवाजी कृषि फार्म पर। किसान भाइयों, आज हम गेहूं में दूसरी सिंचाई और दूसरे खाद के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। जिस तरह गेहूं में पहली सिंचाई और पहला खाद महत्वपूर्ण है, उसी तरह गेहूं में दूसरी सिंचाई और दूसरा खाद भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे खाद की अगर समय की बात करें तो लगभग जब आपका गेहूं 35 से 40 दिन की अवस्था में हो जाता है, उस समय आपको गेहूं में दूसरे खाद का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आप सभी को पता है, वैज्ञानिकों की सिफारिश के अनुसार यूरिया को हमको 3 भागों में देना चाहिए। पहला भाग आपको बुवाई के समय 1/3 भाग देना है। फिर उसके बाद 1/3 भाग आपको पहले खाद के रूप में देना है। अंतिम जो 1/3 भाग है, वो आपको दूसरी खाद में देना है। क्योंकि यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन एक बहुत ही गतिशील तत्व है, जो आसानी से पौधों में पानी के साथ घुलकर पौधे की जड़ों से ये नीचे चला जाता है या वाष्प के रूप में अमोनिया गैस में परिवर्तित होकर ये वातावरण में चला जाता है। एक ही बार में यूरिया का प्रयोग करेंगे, तो उसमें आधे से ज़्यादा मात्रा यूरिया की वेस्टेज हो जाएगी और आपको खाद का उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो यूरिया का प्रयोग आपको हमेशा टुकड़ों में करना है। गेहूं में दूसरी खाद इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो जब आपका गेहूं 35 से 40 दिन की अवस्था में हो जाता है, तो उसमें जो भी टिलरिंग हुई है, अब जो टिलर आपके बन चुके हैं, अब इन टिलर की ग्रोथ अच्छे तरीके से हो और आगे चल के इन टिलर में बाली लगे, ये जो सभी टिलर हैं वो प्रोडक्टिव टिलर में तब्दील हों, तो इसके लिए आपको गेहूं के पौधे को पर्याप्त पोषण देना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए यूरिया की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इस समय पत्तियों का साइज भी चौड़ा हो जाता है, तो इस समय यूरिया की जो नाइट्रोजन की खपत है वो पौधे में बढ़ जाती है। तो इस समय अगर आप 40 से 45 किलो प्रति एकड़ यूरिया का प्रयोग करेंगे, तो आपके जो सभी टिलर्स निकले हैं, वो एक प्रोडक्टिव टिलर में बदलेंगे और सभी टिलर जो हैं, उनमें बालियाँ लगेंगी। पहली सिंचाई में हमने जड़ों का विकास कर लिया है और जो टिलरिंग है वो बढ़ा दी है, पौधे की ग्रोथ है वो भी बढ़ा दी है। अब दूसरी खाद में जो भी टिलर निकले हैं, उनको आपको प्रोडक्टिव टिलर में तब्दील करना है, तो इसके लिए आपको दूसरी खाद में जो यूरिया है, नाइट्रोजन उसकी पूर्ति करनी है। तो लगभग 40 से 45 किलो आपको इसके लिए यूरिया लेना है। अब यदि आपने बेसल डोज में या पहली खाद में आपने पोटास का प्रयोग नहीं किया है, यदि आपने फास्फोरस का भी प्रयोग नहीं किया है, तो आपको पहली खाद के समय फास्फोरस का प्रयोग कर लेना चाहिए। उससे आपको कुछ हद तक उस खाद का रिजल्ट मिल जाएगा। दूसरी खाद तक आप फास्फोरस खाद का प्रयोग करने के लिए वेट ना करें, क्योंकि इस समय फास्फोरस का प्रयोग करने से आपको उतना अधिक लाभ नहीं होगा। यदि आप बेसल डोज में कुछ मात्रा में फास्फोरस का प्रयोग कर चुके हैं और इस समय आप अगर जो डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा। लेकिन यदि आपने अभी तक फास्फोरस का प्रयोग नहीं किया है, तो दूसरी खाद में आपको डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट देने से कुछ ज़्यादा मात्रा में आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। यदि आपने पोटाश का प्रयोग बेसल डोज या पहली खाद में नहीं किया है, तो इस समय आप पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। लगभग 20 से 25 किलो पोटाश का आप म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके साथ ही यदि आपने सागरिका का प्रयोग नहीं किया है, यदि आप करना चाहते हैं, वैसे तो इस समय आप केवल यूरिया और यदि पोटाश का प्रयोग नहीं किया है, तो आप दोनों खाद दे देंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। और यदि आप देना चाहें तो इस समय आप सागरिका दे सकते हैं 10 किलो प्रति एकड़। इसके साथ ही जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इस समय क्योंकि 30 से 40 दिन कल्ले हैं वो ग्रोथ करते हैं और उसके बाद 60 से 70 दिन में पौधे में झंडा पत्ती की अवस्था आ जाती है और कुछ ही समय पश्चात उसमें बाली निकलती है। तो यदि दूसरी खाद में आप प्रयोग करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा आप माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग करें, जो सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करेगा। जिस हिसाब से कंपनी का प्रोडक्ट है, तो कंपनी की जो भी रिकमेंडेड डोज है, उस डोज में आप उसका गेहूं में प्रति एकड़ प्रयोग कर सकते हैं। यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का आप प्रयोग करेंगे, तो सभी जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, फेरस, बोरॉन, इन सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, जिससे बहुत ही शानदार आपको गेहूं में ग्रोथ देखने को मिलेगी और साथ ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो पौधे की बढ़ जाएगी। जो इल्लियों का अटैक, रस चूसक कीटों का अटैक होता है,
बहुत कम मात्रा में आपको इस प्रकार की समस्याएँ देखने को मिलेंगी। तो गेहूँ में दूसरे खाद में आपको मुख्य रूप से यूरिया का प्रयोग करना है, 40 से 45 किलो प्रति एकड़। यदि आप एचवाईपीटी ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें कि जो कुछ गिनी-चुनी वैरायटियाँ हैं, जो लंबी अवधि की वैरायटियाँ हैं, जिनमें कि हाई यील्ड पोटेंशियल ट्रायल होता है, उसमें आपको 1.5 गुना खाद देना होता है। तो यदि आप एचवाईपीटी ट्रायल वाली वैरायटियों का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको 40-45 किलो की 1.5 गुनी लगभग 60 से 70 किलो प्रति एकड़ यूरिया का इस्तेमाल करना है। यदि आप नॉर्मल जो खाद का शेड्यूल है वो अपना रहे हैं, तो इस समय आपको 40 से 50 किलो प्रति एकड़ यूरिया लेना है। यदि आप पोटाश का प्रयोग करना चाहते हैं, तो 20 से 25 किलो प्रति एकड़ म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि 60% जिसमें पोटेशियम होता है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि सागरिका का प्रयोग आपने पहली खाद में नहीं किया है और दूसरी खाद में आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं, तो 10 किलो प्रति एकड़ सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का प्रयोग करना चाहते हैं, तो कंपनी डोज पर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का यूरिया के साथ प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो खाद है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है। जो आपके टिलर निकले हैं वो सारे प्रोडक्टिव टिलर में तब्दील होंगे, तब जाकर आपको गेहूँ से एक बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। इसी तरह खेती से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।